यूपी के बहराइच में थम नहीं रहा है भेड़िए का आतंक। मैसी के सिंघिया नसीरपुर में एक महिला पर किया हमला। भेड़िए ने बीती रात घर में घुसकर महिला पर किया हमला। अपने 1 साल की बच्ची के साथ सो रही थी महिला के मुताबिक भेड़िए ने बच्ची को उठाने की कोशिश की। घायल महिला को अस्पताल में किया गया भर्ती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनाएगा फैसला। सुबह 10:30 बजे के बाद आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी मामले में 5 सितंबर को सुरक्षित रखा था फैसला। ईडी वाले मामले में केजरीवाल को पहले ही मिल चुकी है जमानत। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी बैठक। विधानसभा में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं होंगे शामिल। निजी कारणों का हवाला देते हुए कहा सरकार को पहले ही मीटिंग बुलानी चाहिए थी। शिमला मस्जिद विवाद पर एक्शन में कांग्रेस हाईकमान। सूत्रों के मुताबिक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और मस्जिद गिराने की मांग पर अड़े मंत्री अनिरुद्ध सिंह को लगाई फटकार। मस्जिद विवाद के बीच मुस्लिम समाज ने नगर निगम कमिश्नर से मिलकर दिया प्रपोजल। मस्जिद के अवैध हिस्से को खुद से तोड़ने के लिए तैयार। संजौली मस्जिद के इमाम बोले किसी दबाव में प्रपोजल नहीं दिया, राजनीतिक रंग ना दिया जाए। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी जानकारी। सांप्रदायिक सौहार्द बनाने रखने के लिए मुस्लिम समाज अवैध निर्माण सील करने को तैयार। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने किया बड़ा ऐलान। सीएम ममता बनर्जी का करेंगे सामाजिक बॉयकॉट, उनके साथ मंच नहीं करेंगे शेयर। कोलकाता के रेप मर्डर कांड के खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन जारी। स्वास्थ्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर। नहीं हो पाई ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टरों की मुलाकात। लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को लेकर वेन्यू के अंदर नहीं गए डॉक्टर। ममता बनर्जी ने 2 घंटे किया इंतजार। आजकल मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर पर सीएम ममता का बड़ा बयान। में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म नहीं करवा सकी, जनता के लिए पद से इस्तीफा भी दे सकती हूं। ममता ने कहा जनता से माफी मांगने के लिए भी तैयार। मुझे सीएम पद का लालच नहीं। आजकल कॉलेज मामले में मृतक डॉक्टर के लिए इंसाफ चाहती हूं। ममता बोली मुझे उम्मीद थी कि बच्चे आएंगे, अपना दर्द बताएंगे और वापस काम पर लौटेंगे, लेकिन वो नहीं आए। जूनियर डॉक्टर बोले हमने ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांगा, हमें अपनी साथी के लिए इंसाफ चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सीएम ममता के इस्तीफे वाले बयान पर बीजेपी नेता रूपा गांगुली का तंज। कहा शुक्रवार की शुरुआत इस अच्छी खबर से हो, कम से कम स्वास्थ्य मंत्री के पद से तो इस्तीफा देना ही चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह के नाम शामिल। मनोहर लाल खट्टर का दावा हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी नेता बबीता फोगाट का दावा हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी सरकार। आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने कहा मौजूदा सरकार से हरियाणा की जनता दुखी। हरियाणा कांग्रेस में बगावत के सुर। तिगांव से पूर्व विधायक ललित नागर निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। टिकट कटने के बाद फूट फूट कर रोए। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की रैली। बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह के नामांकन में हुए शामिल। कांग्रेस गठबंधन पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चुनाव आयोग ने बाइक रैली का किया आयोजन। लोगों को चुनाव में मतदान को लेकर फैलाई जागरूकता। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस। अनंतनाग में पुलिस रात में कर रही पेट्रोलिंग। सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग की गई। सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुतिन से मिले एनएसए अजीत डोवाल। पुतिन ने डोवाल के जरिए पीएम मोदी को दिया ब्रिक्स समिट का न्योता। अलग से बैठक के लिए भी आमंत्रित किया। एनएसए अजीत डोवाल ने चीन के विदेश मंत्री से भी की मुलाकात। दोनों के बीच एलएसी विवाद के जल्द समाधान को लेकर सहमति बनी। विदेश मंत्री जयशंकर का बयान G20 के होते हुए भी G7 का अस्तित्व है तो G20 के साथ ब्रिक्स का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत मंडपम में हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने कहा भारत ने बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा। 10 साल में भारत ने एयरपोर्ट्स की संख्या डबल। गुजरात में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा सिर्फ आरोपी होने की वजह से किसी पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी दोषी है या नहीं ये तय करना कोर्ट का काम है। ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर खड़े किए सवाल। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। कहा अब तक पुलिस के हाथ खाली। राहुल गांधी पर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान। विदेश जाकर अपने देश की बुराई करना कहां की देशभक्ति है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बड़ा बयान। बोले राहुल गांधी चीन के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, वे देशभक्त नहीं है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का तंज, देशभक्ति सीखने में राहुल गांधी को अभी कई वर्ष लगेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आरोप, बीजेपी नेता खुलेआम विपक्षी नेताओं को दे रहे हैं जान से मारने की धमकी, लेकिन बीजेपी ने नहीं की कोई कार्रवाई। बीजेपी नेता धर्मेंद्र सिंह मारवा ने राहुल गांधी को लेकर दिया विवादित बयान, दादी जैसा हाल होने का दिया था बयान। बीजेपी और आरएसएस की नीयत में खोट, एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान का बयान, वक्फ की संपत्ति को हड़पने की हो रही है साजिश। ओडिशा में बीजेपी का सदस्यता अभियान जोरों पर, मंत्री मुकेश मालिंग का दावा, राज्य में इसके लिए सेवा सप्ताह भी चलाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का दावा, अगले 2 साल में मुंबई में पूरी तरह से कंक्रीट की सड़कें होंगी, मुंबई होगी गड्ढा मुक्त। मुंबई महानगर क्षेत्र को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने पर समारोह आयोजित, नीति आयोग की रिपोर्ट में सीएम शिंदे ने जताई खुशी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विकास कार्यों की समीक्षा की, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर जाना है। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, 38 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी का किया ट्रांसफर। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 78 आईएएस और आईपीएस का किया गया तबादला। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन, दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस। निमोनिया का चल रहा था इलाज, येचुरी के परिवार ने एम्स को दान किया पार्थिव शरीर। येचुरी के निधन के बाद पार्टी का झंडा आधा झुका दिया गया, कार्यकर्ताओं ने वामपंथी आंदोलन के लिए एक बड़ा धक्का बताया। सीताराम येचुरी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा वे लेफ्ट के प्रणेता थे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की 74 साल की उम्र में एंजियोप्लास्टी, मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में 6 घंटे तक चली सर्जरी, सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 दिन में अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। मुंबई से सटे अंबरनाथ के मोरीवली इलाके में देर रात गैस लीक की खबर आई, फायर ब्रिगेड की टीम मामले की जांच में जुटी। सुल्तानपुर लूटकांड में पुलिस ने जारी किए सीसीटीवी वीडियो, तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है मंगेश यादव। सुल्तानपुर में लूट के बाद भागने के लिए बोलेरो कार का किया गया था इस्तेमाल, सीसीटीवी वीडियो में गाड़ी में डीजल भरवाते दिखे आरोपी। 20 अगस्त को बाइक चोरी की तस्वीरें भी पुलिस ने जारी की, जौनपुर में डॉक्टर सुभाष के अस्पताल के सामने से चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। सुल्तानपुर लूटकांड से पहले की एक और तस्वीर पुलिस ने जारी की, आरोपी सचिन और विपिन ज्वेलरी की दुकान की रेकी करते आए नजर। सुल्तानपुर डकैती को लेकर यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा एनकाउंटर में मारा गया मंगेश यादव डकैती में था शामिल। यूपी पुलिस ने केस को सॉल्व करने का दावा किया, विपिन सिंह को डकैती का मास्टरमाइंड बताया। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले अखिलेश, यूपी में हो रहे फर्जी एनकाउंटर, मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं हत्या हुई। अखिलेश ने कहा पीडीए परिवार का एनकाउंटर हो रहा है, एनकाउंटर के लिए अफसर रणनीति बनाते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा सुल्तानपुर हो या कोई भी घटना, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों का समर्थन करती है। ब्रजेश पाठक ने कहा समाजवादी पार्टी को मठ, मंदिर और माफिया में अंतर नहीं पता, वे लोग माफिया की मजार पर फातिहा पढ़ने वाले लोग हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने फर्जी बताया, कहा बीजेपी सरकार पूरी तरह गिर गई है, इसलिए सफाई पेश की जा रही है। जयपुर के सोडाला इलाके में मोहसिन नाम का एक बिल्डर के घर के गटर टैंक में मिली गाय, हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए किया हंगामा। हिंदू संगठनों ने मोहसिन की 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत को बताया अवैध, कहा गाय के गटर में गिरने से हुई मौत, बिल्डिंग को किया जाए सीज। एमपी के इंदौर में लूट और गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 4 आरोपियों की पुलिस कर रही है तलाश। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में किया पेश, अदालत ने दोनों को 5 दिन की रिमांड पर भेजा, पुलिस ने बाकी आरोपियों की भी पहचान की। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने भारी मात्रा में ड्रग्स किया बरामद, 2 ड्रग तस्कर को भी किया गिरफ्तार, कार के पहिए में रखकर ले जा रहे थे ड्रग्स की खेप। नागपुर में 23 साल की लड़की का शव बरामद, प्रेमी ने हत्या कर जंगल में डेड बॉडी को किया था दफन, प्रेमी गिरफ्तार। पुलिस ने कब्र खोद कर निकाली डेड बॉडी, फेसबुक के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी, प्रेमिका शादी का दबाव बना रही थी। उत्तराखंड और यूपी में अगले 3 दिन तक बारिश से राहत नहीं, मौसम विभाग ने भारी बारिश की दी चेतावनी। यूपी में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश की वजह से 12 लोगों की मौत की खबर, पूरे राज्य में औसतन 28.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज। दिल्ली के कई हिस्सों में रात भर होती रही बारिश, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश होने की संभावना जताई। राजस्थान में बारिश का 49 सालों का टूटा रिकॉर्ड, इस मानसून सीजन में अब तक 664 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वाराणसी के कई हिस्सों में हुई बारिश, यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। एमपी के दतिया में 400 साल पुरानी दीवार गिरी, मलबे में दबकर 7 लोगों की मौत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और भजन सिंह कन्हैया मित्तल पहुंचे पंकज त्रिपाठी के घर, गणपति पूजा में शामिल होकर दिया आशीर्वाद।
गुजरात के राजकोट में दिखी सामाजिक एकता की मिसाल। कई धर्मों के लोग भगवान गणेश की पूजा में हुए शामिल, लगाए गणपति बप्पा के जयकारे। सूरत के एक डॉक्टर ने की इको फ्रेंडली गणेश पूजा, 5100 मिट्टी के दिए से बनाई गणपति। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे करेगा विशेष तैयारी, श्रद्धालुओं के लिए चलाएगा विशेष ट्रेनों का संचालन। सुरक्षा को देखते हुए एडवांस सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पैरालंपिक पदक विजेताओं से मुलाकात की, रिकॉर्ड 29 पदक जीतने के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने बारी बारी से सभी खिलाड़ियों से बात की, एथलीट्स के अनुभव जाने, हौसला बढ़ाया। गोल्ड मेडल विजेता जैवलिन पैरा थ्रोअर नवदीप सिंह ने पीएम मोदी को एक टोपी भेंट की, उनका ऑटोग्राफ लिया। पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेरिस में इस्तेमाल किया तीर गिफ्ट किया। हरविंदर ने तीरंदाजी में पहला पैरालंपिक गोल्ड जीता है। भारतीय महिला एथलीट हरमिलन बेंस ने किया बड़ा खुलासा, का पेरिस ओलंपिक में भाग नहीं ले पाने के बाद डिप्रेशन में थी, आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी थी। आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में 2 स्पर्धाओं में उतरेंगी रिदम सांगवान। मनु भाकर को ओलंपिक के बाद दिया गया है ब्रेक।